तो बहुत खा लिया कोरमा और कढ़ाई। अगर इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप चिकन बना लेते हैं ना, तो पक्की बात है हफ्ते में 3 दिन आपके घर में चिकन जरूर बनेगा, क्योंकि ये रेसिपी बनती ही इतनी टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे बहुत ज्यादा टेस्टी ग्रेवी वाला चिकन। ऐसा चिकन जिसे खाने के बाद आपको देग वाले चिकन की याद आ जाएगी। तो देर किस बात की, जल्दी से ये टेस्टी चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे ना, तो लाइक भी कर दें। तो जायकेदार शोरबे वाला चिकन या ग्रेवी वाला चिकन बनाने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो मेरे पास है 1 किलो के बराबर चिकन। अच्छा, हमेशा की तरह चिकन के लेग और थाई के पीसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। अब जो लेग के पीस थे ना, उन पर मैंने गहरे गहरे से कट भी लगा लिए हैं। चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करें और इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। अब देखिए, 1 किलो चिकन के लिए मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, जिन्हें छीलने के बाद बारीक सा स्लाइस कर लिया है। इसके अलावा आ जाएगा जी 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और तकरीबन 7 से 8 जवे लहसुन के। चिकन ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डालूंगी मैं तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। और ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा, शामिल कर देंगे इसमें प्याज, अदरक और लहसुन। चिकन ग्रेवी बनाने का ये बेहतरीन तरीका आज आप लोगों से शेयर करूंगी, और खाने के बाद तो ऐसा लगेगा जैसे आप देग वाला सालन खा रहे हैं। तो ये जायकेदार चिकन ग्रेवी बनाने के लिए ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। प्याज को यहाँ पर फ्राई करना है, और इतना फ्राई करना है कि बस इसका कलर हल्का सा लाइट पिंक हो जाए, लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। तो प्याज यहाँ पर गोल्डन हो चुका है। प्याज को बस मैं इतना ही कलर दूंगी। अब 2 मीडियम साइज के टमाटर लें, रफली सा काटें और प्याज में ऐड कर दें। मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है ताकि प्याज पर ज्यादा कलर ना आए। इसके साथ ही 2 अदद हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी। अच्छा, आजकल जो सीजन में हरी मिर्चें आ रही हैं बहुत ज्यादा तीखी नहीं है। अगर आपके पास वो तीखी वाली हरी मिर्च है ना, तो 1 डाल दें, काफी रहेगी। हरी मिर्चें डाली हैं। अब तब तक पकाऊंगी सारी चीजों को जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। अगर जल्दी से टमाटर को सॉफ्ट करना चाहते हैं तो हल्का सा नमक डाल दें, टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। स्पैचुला की मदद से मैंने हल्का हल्का सा मैश कर रही हूँ। फ्लेम को ऑफ कर दें और अब हम एक स्पाइडर ले लेंगे और टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें सारी चीजें निकाल लेंगे। ऑयल को कढ़ाई में ही रहने देंगे। तो देखिए, चिकन तो हर घर में आता है और बनाने का तरीका भी सबका अपना ही है, मगर जो चिकन में ये टमाटर प्याज तैरते नजर आते हैं ना, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आज की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आएगी। आप इसे सेव करके रख लें। डेली रूटीन में अगर आप चिकन बना रहे हैं तो इसी रेसिपी से बनाएं। यकीन करें, खाकर मजा आ जाएगा। तो जो टमाटर प्याज मैंने निकाल कर रखे हैं, उन्हें जूसर ब्लेंडर वाले जग में डालकर हल्का सा पानी ऐड करके मैं उनका पेस्ट बना लूंगी। ऑयल जो कढ़ाई में रह गया था उसमें शामिल कर देंगे चिकन और शामिल कर दूंगी कुछ खड़े गरम मसाले। अब आप पूछेंगे कि फायजा, खड़े गरम मसालों में क्या डालना है? तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। आपको बता देती हूँ कि खड़े गरम मसालों में हम क्या क्या डालेंगे। सबसे पहले तो आ जाता है तेज पत्ता। 1 मीडियम साइज का तेज पत्ता तोड़ कर डाल दें। 2 इंच का टुकड़ा लेंगे दालचीनी का। इसके अलावा 1 अदद बड़ी इलायची शामिल करेंगे। इसमें साबित काली मिर्चें 20 से 25 दाने, 1 टीस्पून साबित सफेद जीरा और 4 अदद लौंग। बस जी, इन्हीं गरम मसालों का इस्तेमाल होगा और ये गेम चेंजर हैं। ये आप लोगों ने लाजमी चिकन में डालने हैं। अच्छा, एक तो ये मसाले डालने से चिकन का जायका बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे हम देग वाला कोरमा खाते हैं। दूसरा, चिकन की रॉ स्मेल भी चली जाएगी। एक खास किस्म की महक आती है ना चिकन से, वो भी नहीं आएगी। तो मसाले डालने के बाद चिकन को भून लें, इतना कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। फिर इसमें डाल देंगे वो पेस्ट जो कि अभी हमने बना कर रखा हुआ था ना, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का। हल्का सा मैंने इसमें पानी डाला था, आधा कप के बराबर। पेस्ट डालें और इसे मिक्स कर लें। इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, साथ के साथ पाउडर मसाले भी डाल देते हैं। तो 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया, 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दूंगी धनिया पाउडर। इसके अलावा 1/4 टीस्पून आ जाएगी हल्दी। लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी मैं 1/2 टीस्पून, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल चुकी हूँ।
शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून। इसके अलावा मोटी कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। देखें कितना मोटा मोटा मैंने कूट कर डाला है और फ्रेश ही कूट लिया था। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च लाजमी डालिएगा, एकदम ढाबे स्टाइल जैसे चिकन होता है ना, वैसे ही इसका टेस्ट भी बनेगा और बिल्कुल लुक भी वैसी आएगी। हाँ, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। मिक्स करेंगे और अब चिकन की भुनाई कर ले इतनी कि ऑयल ऊपर आ जाए। ये जो हमने पेस्ट डाला था ना टमाटर प्याज का, इसका कच्चापन निकल जाए। तो मैं कवर लगाकर इसे पकाऊंगी क्योंकि चिकन को पकाते वक्त छींटे उड़ेंगे। तो 7 से 8 मिनट तो आपको लाजमी लग जाएंगे चिकन को भूनते हुए। साइडों से ऑयल नजर आ रहा है ना, ऐसा ही ऑयल निकल आएगा। बेहतरीन तरीके से चिकन की भुनाई हो चुकी है। ये सालन जब आप बनाएंगे ना, रोटी चपाती उबले हुए चावल नान के साथ, आपको मजा करवा देगा। एक बार ट्राई लाजमी कीजिएगा। आधा कप दही लें जो ज्यादा खट्टा नहीं होने चाहिए, फेंट कर ऐड कर दें और दही डालने के बाद भी मैं चिकन की भुनाई करूंगी ताकि दही का कच्चापन खत्म हो जाए। ज्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए चिकन को भून लेंगे। तो देखिए चिकन की भुनाई हमने इतने अच्छे तरीके से की है। आप जरा इसकी ग्रेवी चेक करें, कितनी बेहतरीन ग्रेवी नजर आ रही है। दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो अब चिकन को गलाने के लिए पानी डालेंगे। देखें चिकन के मैंने बड़े बड़े पीस लिए थे ना, तो तकरीबन 1 गिलास भर के या 2 कप के बराबर में पानी डालूंगी। अगर आपके पास चिकन के छोटे पीस हैं तो पानी की मिकदार को कम कर दें या फिर उतना पानी डालें जितना आपने चिकन की ग्रेवी बनानी है। पानी डालें, मिक्स करें और कवर लगाकर 15 मिनट के लिए चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें। तो 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से बेहतरीन चिकन शोरबा या चिकन ग्रेवी रेडी है। अगर आप चिकन की ग्रेवी को पतला करना चाहते हैं तो मज़ीद इसमें 1 कप पानी डाल दें और ग्रेवी को पतला कर लें। आप इजीली इसे शोरबा बना सकते हैं, मगर मैं चिकन की इतनी ही ग्रेवी रखूंगी। आखिर में डाल देंगे इसमें जायफल जावित्री का पाउडर हाफ टी स्पून, कुछ हरी मिर्चें डालें और ढेर सारा हरा धनिया डालें। कसूरी मेथी का फ्लेवर अगर आपको पसंद है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। तो जनाब जरा सालन की लुक तो चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। ऐसा चिकन जब घर में बनाएंगे तो यकीनन हफ्ते में 3 बार तो ये लाजमी आपके घर में बनेगा, बल्कि घर वाले आपसे खुद ही बनवा लेंगे। तो देर किस बात की, आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज नहीं भूलिएगा। तो देखें लग रहा है ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।